नमस्कार। बीए भाग प्रथम के इस व्याख्यान में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम जिस टॉपिक को ले रहे हैं वो है डायटोनिक स्केल, मेजर टोन, माइनर टोन, सेमीटोन। तो इसको समझने से पहले हम को ये देखना होगा कि हमारे जो स्वर हैं उन स्वरों की आंदोलन संख्या यानी फ्रीक्वेंसी वो क्या है। और आंदोलन संख्या क्या होती है? जब कोई स्वर उत्पन्न होता है तो उसमें हर स्वर कंपन के ज़रिए होता है। तो 1 सेकंड में होने वाले कंपनों की संख्या जितनी होती है वह उसकी आंदोलन संख्या कहलाती है। तो हर स्वर की आंदोलन संख्या आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। जैसे सा की आंदोलन संख्या 240 1 सेकंड में कंपन हो तो दो सा होगा। इसी प्रकार 270 हो तो रे, 300 हो तो ग, 320 हो तो मा, 360 हो तो प, 400 हो तो ध, 450 हो तो नी, और फिर 480 होंगे। यानी एक सप्तक से वही स्वर जब हम अगले सप्तक में आते हैं तो आंदोलन संख्या दुगनी हो जाती है। तो यानी ये आपको आंदोलन संख्या है इसकी मालूम होगी। अब ये टोन और सेमीटोन या मेजर टोन, माइनर टोन, ये होते क्या है? ये इन दोनों हर किसी भी दो स्वरों के जो आंदोलन संख्या है उनका अनुपात होता है, उसको वो टोन या माइनर टोन या सेमीटोन या मेजर टोन कहा जाएगा उसको। तो अब ये अनुपात जो होंगे वो हम देखते हैं कि वो अनुपात कितने आते हैं। स्वरों के आपसी अनुपात देखेंगे तो देखिए रे और सा का अनुपात कितना हुआ। रे कितना है 270, सा कितना है 240। तो इनका अनुपात होगा 9/8 या 9:8। ठीक है। इस प्रकार ग और रे का अनुपात कितना हुआ 300/270 या 10/9 या 10:9। ऐसे ही म और ग के बीच का अनुपात हुआ, म कितना है 320, ग कितना है 300। तो इनके बीच का अनुपात हुआ 16/15 या 16:15। ऐसे ही हम देखते हैं प व म का अनुपात। प 360 है, म 320 है। अनुपात क्या हुआ 9/60। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, आप इसको कर सकते हैं आराम से। तो यह अनुपात हो गया 9/8। अब ध व प का कितना हुआ? ध कितना है 400, प कितना है 360। तो यह 10:9 आएगा। इसी प्रकार नी व ध का आएगा 450/400 यानी 9/8 या 9:8 इसका अनुपात आएगा। इसी प्रकार तार सप्तक का सा और नी, इन दोनों स्वरों के बीच का अनुपात होगा। तार सप्तक का सा आपने देखा है कि 480 है और नी कितना है 450 है। तो यह आप देखेंगे 480/450 यानी 16/15 या 16:15। अब आप ये देखिए यहाँ कितने तरह के अनुपात हमें प्राप्त हुए। एक तो 9/8, एक 10/9, एक 16 और 15, फिर 9/8, 10/9, 9/8 और 16/15। यानी हमें 3 तरह के अंतराल मिले या गुणांतर मिले। पहला 9:8, दूसरा 10:9 और तीसरा 16:15। ये 3 ही तरह के तो हैं, चौथे तरह का तो कोई नहीं दिख रहा। 9/8, 10/9, 16/15, 9/8, 10/9, 9/8 और 16/15। यानी 9/8, 10/9 और 16/15, ये 3 तरह के अनुपात हमें आपस के स्वरों की आंदोलन संख्याओं के अनुपात प्राप्त हुए। अब ये जो
3 तरह के प्राप्त हुए हैं। उनमें से पहला यानी 9:8, दूसरा क्या हुआ 10:9 और तीसरा क्या हुआ 16:15। तो इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है? अगर आप इनकी मैथमेटिकल वैल्यूज़ निकालेंगे तो ये सबसे बड़ा 9/8 आएगा। इस 9:8 को कहा गया मेजर टोन। इसके बाद जो इससे छोटा है वो 10:9 है, उसे कहा गया माइनर टोन। और जो इनमें सबसे छोटा है 16:15, इसको सेमी टोन कहा गया। यानी 3 तरह के जो नोट टोन्स मिले हमें, अंतराल क्या क्या मिले? मेजर टोन, माइनर टोन और सेमी टोन। अब इनमें से जो मेजर टोन और माइनर टोन में इतना कम अंतर है कि इन दोनों को अलग अलग मानने की बजाय इनको अंत में एक ही कहा गया और इसको नाम दिया गया केवल टोन का। तो यानी अब हमारे पास कितने तरह के अंतराल हो गए? जो 9:8 था उसे भी टोन कहा गया, और जो 10/9 था उसे भी टोन कहा गया, और जो 16:15 है उसे सेमी टोन कहा गया। तो इस प्रकार हमें सप्तक में 2 तरह के अंतराल प्राप्त हुए। टोन, जिसका मतलब 9:8 और 10:9, और दूसरा मिला सेमी टोन यानी 16 और 15 का अनुपात। अतः इस दो टोन वाले इस सप्तक को डाया का मतलब होता है 2। तो दो टोन वाले इस सप्तक को डायाटोनिक स्केल कहा गया। डाया मतलब 2, टोनिक मतलब 2 आवाज़ें। तो 2 टोन जिसमें अंतराल हो, ऐसे सप्तक को डायाटोनिक स्केल कहा गया। तो आपको आज के इस व्याख्यान में डायाटोनिक स्केल समझ में आया होगा। पहले आपने स्वरों की आंदोलन संख्याएं देखी, फिर उनका आपसी अंतर देखा। वो आपसी अंतर आपको 3 प्रकार का मिला: 9:8, 10:9 और 15:16। उन 3 प्रकार में से 9:8 और 10:9 को 9:8 को मेजर टोन कहा गया, 10:9 को माइनर टोन कहा गया और 16:15 को सेमी टोन कहा गया। और बाद में 9:8 और 10:9 में क्योंकि अंतर बहुत कम था, इसलिए उनको टोन, और 16:15 को सेमी टोन कहा गया। तो अब हमें 2 प्रकार के जो टोन मिले, इसलिए इस सप्तक को डायाटोनिक स्केल कहा गया। आशा है आपको यह डायाटोनिक स्केल सप्तक समझ में आया होगा। और कोई भी इसमें जिज्ञासा या शंका हो तो आप व्हाट्सएप के ग्रुप में रख सकते हैं। धन्यवाद।